तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज यशस्वाल। तो सामने आप देख रहे हैं दी ऑल न्यू टोयोटा हाई राइडर। सो फाइनली अपने पास हाई राइडर आ चुकी है। सो अपन हाई राइडर का जी वेरिएंट का रिव्यू करने वाले हैं। तो इसमें 4 वेरिएंट आते हैं। पहले वेरिएंट एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। तो इसमें 4 वेरिएंट आते हैं जो कि ई, एस और जी और वी आता है। सो ये जो अपने पास है ये है जी वेरिएंट, जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है। एंड वो टॉप खड़ा है, इसका टॉप एंड वेरिएंट आता है वी वेरिएंट, वो वी है और ये जी है। सो ये सेकंड टॉप वेरिएंट है। सो अब सामने से इसके लुक की बात करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं जो ग्रैंड विटारा है उसकी जैसी लगती है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है इसमें। हाई राइडर का जो लुक है, फ्रंट लुक, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है ग्रैंड विटारा से। सो सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं इसकी की से। सो ऐसे इसकी की आती है जिसमें ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है, अंदर टोयोटा का लोगो। एंड वही की आती है जो ग्रैंड विटारा में आती है, लॉक अनलॉक का फीचर दिया गया है। एंड ऐसा कोई प्रीमियम फील नहीं है इसका। सो अब फ्रंट की बात करते हैं। सो फ्रंट से मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ग्रैंड विटारा से ज़्यादा बेटर लुक लग रहा है हाई राइडर का। जो कि आप इसके जो शेप देख रहे हैं ये पूरे आपको पैक्ड मिलते हैं। एंड ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया गया है इसके ग्रिल में। एंड यहाँ क्रोम भी दिया गया है एंड टोयोटा का लोगो आ रहता है सेंटर में। सो इसका जो लुक है ना, वो ज़्यादा बेटर लग रहा है फ्रंट लुक ग्रैंड विटारा से। एंड इसके जो DRLs देख रहे हैं आप, इसकी जो DRLs है वो थोड़ी बहुत अलग है ग्रैंड विटारा से। जो कि आप इसकी देख रहे हैं 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको DRLs के। एंड ये ड्यूअल फंक्शन है, ये इंडिकेटर का काम करती है। सो ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे पर्सनली, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ग्रैंड विटारा से। एंड इसके लैम्प्स आ जाते हैं जो कि ये LED में आते हैं, इसके हाई बीम लो बीम। एंड ये आपको पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश का ट्रीटमेंट दिया गया है। एंड नीचे की साइड इसके फॉग लैम्प नहीं दिए गए हैं, क्योंकि इसके जो लैम्प का सेटअप है वो आपको नीचे दिया गया है, इस वजह से फॉग लैम्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड यहाँ पे इसका स्किड प्लेट आ जाती है जो कि ग्रे स्टोन में दी गई है। सो ऐसा कुछ फ्रंट लुक है हाई राइडर का। अब चलते हैं इसके साइड लुक में। तो ये है साइड लुक पूरा हाई राइडर का। जो कि आप इसके एलॉय देख रहे हैं, इसके जो एलॉय व्हील्स पर सबसे पहले नज़र पड़ती है। सो इसके जो एलॉय व्हील्स है वो कहीं ना कहीं ग्रैंड विटारा से एक स्टेप आगे हैं, क्योंकि इसके जो शेप है डायमंड कट, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ग्रैंड विटारा से। उसमें जो आते हैं वो स्ट्रेट आते हैं, बट इसमें पूरा डायमंड कट दिए गए हैं आपको एलॉय व्हील्स। एंड इसकी जो प्रोफाइल है 215, 60, R17 के इसके एलॉय व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट में। तो ये मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं ग्रैंड विटारा से। एंड ये आप पूरी क्लैडिंग देख रहे हैं, ये आपको पूरी रफ ब्लैक फिनिश में दी गई है इसकी क्लैडिंग। एंड इसमें एक चीज़ नहीं आती जो कि आता है इसके 360 कैमरा। सो 360 कैमरा इस वेरिएंट में नहीं आता आपको। एंड इस वेरिएंट में आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन भी दिया गया है। एंड इसके बॉडी कलर डालते हैं इसके हैंडल्स। एंड ऐसे कुछ साइड लुक है हाई राइडर की। अब हाई राइडर इसके सेगमेंट में सबसे लॉन्गेस्ट डायमेंशन है इसके, जो कि आप देख रहे होंगे। एंड विटारा भी आती है, उसकी लेंथ आती है 4345 mm। एंड उससे भी 20 mm लॉन्गर ये है हाई राइडर, जो कि इसके सेगमेंट में सबसे लेंथ इसकी ज़्यादा है हाई राइडर की। एंड ऊपर की साइड इसके रूफ रेल्स नहीं आती, जो कि इसके अपर वेरिएंट्स में आती है रूफ रेल्स। एंड इसके पीछे साइड पे आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। सो इसके चारों व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है हाई राइडर की। अब बात आती है इसके बैक लुक की। सो ऐसा कुछ बैक लुक है हाई राइडर का, जो कि मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे पर्सनली बैक से ग्रैंड विटारा ज़्यादा बेटर लगती है। बट इसका लुक भी बहुत ही अच्छा इनहेंस हो रहा है इस लाइट्स की वजह से, जो कि आपको डुअल बैरल दिए गए हैं थोड़े थोड़े। सो यहाँ पे डुअल बैरल आपको LED लाइट्स मिल जाती है। एंड ये ब्रेक लाइट आ जाती है इसकी इस साइड। एंड इसका जो इंडिकेटर है वो भी आपको सेम मिलता है ग्रैंड विटारा से, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे 3 वर्टिकल शेप में। इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर। सो तीनों चीज़ें आपको वर्टिकल शेप में दी गई है, जो कि इसका लुक बहुत अच्छी इनहेंस करता है इसका बैक लुक को। इसकी बैजिंग आ जाती है जी वेरिएंट की, नियो ड्राइव की। सो यहाँ पे आपको एक मार्किंग दी गई है वेरिएंट की। एंड इसमें सेंसर देखते हैं तो इसमें आपको 4 सेंसर मिलते हैं। एंड एक रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाता है। स्किड प्लेट देखते हैं नीचे की साइड, तो ये भी आपको ग्रे थीम में दी गई है पूरी। एंड यहाँ आ रहती है इसकी हाई राइडर की बैजिंग, जो कि अर्बन क्रूजर हाई राइडर बोलते हैं इसको, टोयोटा। एंड ऐसा कुछ बैक लुक है। एंड यहाँ पे आ रहता है इसका स्पॉयलर, डीफॉगर, रियर वाइपर दोनों आते हैं। एंड हाई माउंट स्टॉप लैम्प भी आ रहता है। ऊपर का एक शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है आपको जी वेरिएंट में। अब चेक कर लेते हैं इसका बूट स्पेस। ऐसा इसका बूट स्पेस है, जो कि मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे। सो आई थिंक इसका 400 लीटर्स का बूट स्पेस आता है लगभग। एंड यहाँ पे नीचे की साइड एक स्पेयर व्हील भी आ रहता है। एंड यहाँ पे एक आपको लाइट दी गई है हेलोजन में। यहाँ पे इसकी पार्सल ट्रे आ जाती है। यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है जिससे आप बंद कर सकते हैं इसको हाई राइडर को। नीचे की साइड एक और चीज़ दी गई है, जो कि आप ये पूरी सिल्वर फिनिश देख रहे हैं। सो ये पूरे कलर के साथ बहुत ही अच्छी लग रही है सिल्वर फिनिश, टोयोटा का लोगो। सो अब चलते हैं इस कार के अंदर। गेट से शुरुआत करते हैं इसकी। तो यहाँ पे आपको चारों पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए हैं, ऑटो ऑफ ऑटो नॉन दोनों है ड्राइवर साइड। एंड ये लॉक अनलॉक का फीचर, ये ORVMs के कंट्रोल्स आ जाते हैं इस साइड।
एंड ये पूरा आपको ट्रीटमेंट ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में दिया गया है। एंड एक चीज़ मुझे इसमें भी बहुत अच्छी लगी, जो कि आप देख रहे होंगे, ये पूरा सॉफ्ट टच है। तो सॉफ्ट टच बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत प्रीमियम लगता है पूरी कार में। एंड एक चीज़ मुझे कमी इसमें लगी कि जो ये एडजस्टमेंट के सीट्स है, तो ये आपको मैनुअली करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती जो कि सेल्टॉस एंड क्रेटा में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फ़ीचर की कमी लगती है। एंड इसमें जो सीट्स आती है आपको फैब्रिक में मिलती है, लेदर में नहीं मिलती। ठीक साइड एक स्पीकर आ जाता है, बॉटल होल्डर स्पेस दी गई है आपको। एंड यहाँ पे इसके वही हैंडल्स आते हैं जो ग्रैंड विटारा में आते हैं। एंड यहाँ पे सिल्वर फिनिश दी गई है। एक बार ऑन कर लेते हैं इसके इंटीरियर को, जो कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है यहाँ पर। सो ऐसी कुछ एमआईडी आती है हाई राइडर की। सो यहाँ पे आपको स्टीयरिंग जो देख रहे हैं आप, ये स्टीयरिंग आपको लेदर रैप नहीं मिलता, नॉर्मल स्टीयरिंग मिलता है। एंड यहाँ रहते हैं इसके टेलीफोनिक कंट्रोल्स, यहाँ रहते हैं इसके क्रूज कंट्रोल, एंड यहाँ रहते हैं इसके कॉल पिक करने के, डिक्लाइन करने के कंट्रोल्स। इसके एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं अपन। सो ये आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों मिलता है इसका स्टीयरिंग, जो कि ये बहुत अच्छी बात है। एंड इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी दिए गए हैं आपको। एंड ऑटोमेटिक इसके वाइपर्स नहीं दिए गए, आपको मैनुअली ऑपरेट करने पड़ेंगे इसके वाइपर्स। ऐसी कुछ एमआईडी आ रही है इसकी, जो कि ब्रेजा ऐसी लगती है, जो कि विटारा ब्रेजा आती है मारुति की। सो यहाँ पे आपको बैटरी इन्फॉर्मेशन पूरी शो कर देगा। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा पूरी कार की, फ्यूल इकोनॉमी एंड ड्राइविंग टाइम। सो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देता है। एंड यहाँ क्लॉक आ जाती है एक। सो ये पूरी एमआईडी आती है इसकी। सेंटर की बात करते हैं तो इसकी स्क्रीन जो है ये आपको 9 इंच की मिलती है, जो कि ग्रैंड विटारा में आती है, ब्रेजा में आती है, एंड बलिनो में भी आती है, जो कि मारुति की बलिनो है। सो सेम स्क्रीन आपको वही मिलती है, जिसका रिस्पांस ठीक है। एंड यहाँ पे एप्पल कार पे एंड्रॉइड ऑटो आप कनेक्ट कर सकते हैं एंड वायरलेस कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है हाई राइडर में। एंड यहाँ पर इसका हेजर लाइट का बटन आ जाता है। एंड यहाँ इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, जो कि ग्रैंड विटारा में भी यही मिलता है। एंड ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, एंड ये इंजन ऑफ एंड ऑन का बटन। एंड नीचे की साइड इसका 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट एंड USB पोर्ट आपको दिए गए हैं चार्ज करने के लिए। एंड इसमें एक चीज़ नहीं आती, जो कि आता है इसका वायरलेस चार्जर। तो वायरलेस चार्जर इसके अपर वेरिएंट्स में मिलता है, आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता। एंड ये आ रहता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, एंड 2 कप होल्डर, यहाँ स्पेस दी गई है की रखने की। एंड ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। एंड यहाँ रहता है इसका हैंड रेस्ट, जो कि एक स्लाइडेबल हैंड रेस्ट है, जो कि आपकी ड्राइव को कंफर्टेबल बनाता है लॉन्ग ड्राइव पे। एंड यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस दी गई है इसके हैंड रेस्ट में। एंड सनवाइज़र देखते हैं इसका। तो सनवाइज़र पे आपको मिरर एंड लैम्प दोनों चीज़ें दी गई है। एंड यहाँ भी इसके लैम्प दिए गए हैं येलो लाइट में, एंड ग्लास होल्डर दिया गया है आपको। एंड ये इसका जो IRBM देख रहे हैं, ये ऑटो डिमिंग IRBM है। सो ये फीचर आपको इसमें मिलता है G वेरिएंट में। यहाँ पे आपको मिरर एंड लैम्प दोनों चीज़ें दी गई है। एंड इस वेरिएंट में आपको सनरूफ नहीं आता है, इसके अपर वेरिएंट में आता है, जो कि V मॉडल आता है, जो कि इसका टॉप एंड वेरिएंट है। एंड यहाँ आपको पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है लेदर के साथ। एंड ये आ रहता है इसका ग्लव बॉक्स में स्पेस दी गई है आपको। एंड इसके एयरबैग की बात करते हैं तो इसमें आपको 6 एयरबैग दिए गए हैं, ड्राइवर साइड, को ड्राइवर साइड, एंड फिर सीट्स में आते हैं, फिर पिलर्स पे आते हैं एयरबैग। सो आपको सेकंड टॉप में भी आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि सबसे अच्छी बात है हाई राइडर की। एंड इसके स्पीकर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं, जो कि आपको 2 डोर में मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको ट्विटर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे इसके इंजन स्टार्ट स्टॉप के बटन। एंड इसमें HUD भी आता है, बट वो इस वेरिएंट में नहीं आता आपको HUD। इसके अपर वेरिएंट्स में आता है 360 कैमरा एंड हेड्स अप डिस्प्ले। सो इसके अपर वेरिएंट्स में आपको दिए गए हैं। सो अब चलते हैं इसके बैक लुक में एंड वहाँ चेकआउट करते हैं कि वहाँ कितना स्पेस है। सो रेयर डोर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरा सॉफ्ट टच दिया गया है लेदर के साथ। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, स्टोरेज स्पेस दी गई है, बॉटल होल्डर यहाँ स्पेस दी गई है, यहाँ आ जाता है इसका स्पीकर। एंड इसमें एक चीज़ और आती है, जो कि आप यहाँ देख रहे होंगे, इसकी एम्बिएंट लाइट। सो इसकी जो एम्बिएंट लाइट है ये आपको नाइट में ज़्यादा विजिबल होती है, जो कि आपको नाइट में अच्छे से दिखती है इसकी एम्बिएंट लाइट, जो कि वाइट कलर में आती है। अब स्पेस देखते हैं। सो यहाँ पर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाता है एंड अंदर से सपोर्ट भी ठीक है। यहाँ पे स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस इसमें उतना ही जितना ग्रैंड विटारा में है, ठीक है, इसमें रेयर स्पेस। एंड ये इसके 2 AC आ जाते हैं एंड 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं आपको, एंड स्टोरेज स्पेस दी गई है नीचे की साइड। एंड ये पूरे सीट्स आपको फैब्रिक में मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट भी दिए गए हैं, जो कि 2 कप होल्डर के साथ आता है इसका हैंड रेस्ट। एंड यहाँ रहते हैं इसके 3 हेड रेस्ट, जो कि एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, जो कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। एंड यहाँ इसके सीट बेल्ट आ जाते हैं, यहाँ इसके आपको लैंप्स दिए गए हैं, जो कि येलो लाइट में आते हैं। यहाँ रहती है इसकी एयरबैग की बैजिंग, जो कि इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं पूरे। सो
पीछे से ऐसा कुछ इंटीरियर दिखता है हाई राइडर का, जो कि ये जी वेरिएंट है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं इसका 1.5 लीटर्स का जो कि इंजन आता है। एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं अपन। ऐसा इसका इंजन आता है 1.5 लीटर्स का, जो कि आपको 91 bhp निकालता है एंड 136 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है इसका पेट्रोल इंजन, जो कि नियो ड्राइव का आता है ये मैनुअली में। ये तो पूरी बात हो गई कार की। अब मेन बात आती है इसकी प्राइसिंग की। जो ये वेरिएंट है ये जी वेरिएंट है, जो कि नियो ड्राइव में आता है हाई राइडर में। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करते हैं पहले। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 14.43 लाख, इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। इसकी इंदौर में आप प्राइसिंग देखेंगे इसकी जो प्राइसिंग है 16,20,000 इसकी ऑन रोड पड़ती है टोयोटा हाई राइडर की। ये था पूरा ओवरऑल रिव्यू टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का रिव्यू। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।